एक सरल और सीधी सी बात को समझिए। एक अति साधारण व्यक्ति जिसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ कमियां ही हैं, वो अपनी इच्छाओं को मार कर जी रहा है। ना वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहा है, ना वो अपने परिवार वालों का सही तरीके से कोई इलाज करवा पा रहा है, किसी बीमारी का इलाज करवा पा रहा है, ना वो अच्छा खाना खा पा रहा है, ना अच्छे कपड़े पहन पा रहा है, ना वो अच्छे घर में रह पा रहा है। तो ये सारी समस्याएं उसके भीतर एक कुंठा को उत्पन्न करती है, और ये कुंठाएं बढ़ते बढ़ते इतनी गंभीर हो जाती है कि फिर एक समय आता है कि वह व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। उसे ये लगने लगता है कि सारा संसार अपनी दिशा में बढ़ते चला जा रहा है, लेकिन उसकी कोई भी सुध नहीं ले रहा। तो फिर वो लोगों की सुध क्यों ले, वो लोगों के लिए चिंता क्यों करे। अर्थात उसके हृदय से देशभक्ति का जो जज्बा है वो आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो जाता है, और फिर रह जाता है तो उसके परिवार की समस्याएं। और उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए उसे जो रास्ता दिखता है वो उस रास्ते पर निकल पड़ता है। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा केवल एक उद्देश्य है। मैं देश की सरकार से यह निवेदन करता हूं कि इस देशवासियों के दर्द को समझिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी साधारण व्यक्ति असीमित धन की चाहत रख रहा है। नहीं, कोई नहीं रख रहा। अधिकतर लोग सिर्फ एक बेहतर जिंदगी की तलाश में हैं। एक मिडिल क्लास आदमी या लोअर मिडिल क्लास आदमी अपने आप में यह संतोष कर लेता है कि भाई मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, लेकिन मैं कभी भी बड़ा नहीं बन पाया, मैं वो नहीं कमा पाया जो दूसरे लोग कमा रहे हैं। ऐसे में उसकी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी औलाद से होती है, और वो चाहता है कि वो कैसे भी करके अपने बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचा दे, उतना शिक्षित कर दे कि आने वाला भविष्य उनका हो, उन्हें भविष्य में कभी बहुत बड़ी समस्याओं का सामना न करना पड़े। बस इतनी सी ख्वाहिश रखते हैं वे। उन्हें हजारों करोड़ और ढेर सारा सोना चांदी नहीं चाहिए। और एक गरीब आदमी अपनी अवस्था में सुधार तभी ला सकता है जब उसके घर का एक एक बच्चा शिक्षित होगा। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज के दौर में जहां विश्व के अन्य देश अपने बच्चों के शिक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दे रही है, वहीं हमारी सरकार हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। बीते 12 वर्षों में 50,000 से अधिक सरकारी स्कूलों को बंद करवा दिया गया। क्यों बंद करवाया गया? जबकि आप ही के सरकार में जीएसटी लागू हुआ, और जीएसटी लागू होने के बाद भारतीय सरकार का रेवेन्यू इतना बढ़ा है जो आज तक कभी नहीं बढ़ा। उनके डेटा के हिसाब से सिर्फ जीएसटी का जो कलेक्शन है वो भारतीय रेवेन्यू को 17 गुना 18 गुना की सीमा तक ले गया है। तो इसका मतलब आपके पास पैसे की कमी तो है नहीं। और जिस प्रकार से आप अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मीडिया वालों पे खर्च कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे खर्च कर रहे हैं, उसको देख लगता भी नहीं। आपके इतने सारे कार्यालय बन रहे हैं तो ये सारे जनता के ही पैसे हैं ना। आपको दुनिया भर का चंदा मिल रहा है। देखिए, आप भ्रष्ट हैं नहीं है उससे हम आम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है हम जिसे कुर्सी पे बैठाएंगे वो भ्रष्टाचारी होगा। हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि जो भी व्यक्ति सरकार चला रहा है वो हम आम लोगों को भी जीने दे, हमें परेशान ना करे। आपके पास इतना पैसा, इतना रेवेन्यू आने के बावजूद आपने 50,000 से अधिक सरकारी स्कूलों को बंद करवा दिया, और उसका फायदा पहुंचाया आपने प्राइवेट संस्थाओं। और प्राइवेट संस्थाओं का जो स्कूलें हैं उसकी जो लूट है उससे एक आम व्यक्ति त्रस्त हो गया है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे या उसे बंधुआ मजदूर बना दे। ऐसे आप विश्व गुरु बनेंगे? केवल धार्मिक उन्माद मचाने से और जातिगत तरीके से समाज को बांट देने से आपको लगता है कि आपका देश विकसित होगा? शिक्षा ही एकमात्र
जरिया है जो इस देश के लिए कायाकल्प करेगा। वो इस देश के सीमाओं को लांघते हुए इस देश को विश्व पटल पर उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिस ऊंचाई पर जाने के लिए हम बरसों से तपस्या कर रहे हैं। धन्यवाद।